हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज आपके सामने मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके प्रेजेंट हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है लेट a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच दैट -1 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 1। देन द मैपिंग यानी फंक्शन मैपिंग का मतलब यहाँ फंक्शन से है f सच दैट a टेंड्स टू a इज गिवन y fx इज इक्वल टू x mod x देन सो दैट f इज बाइजेक्टिव। तो इस फंक्शन को आपको यहाँ बाइजेक्टिव प्रूव करना है। चलते हैं सीधे सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जो लिखा हुआ, और इसका ये ग्राफ भी आ गया। तो हम ग्राफ पे बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसकी थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ग्राफ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं आगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको प्रूफ क्या क्या करना है, वन वन बाइजेक्टिव का है। तो यहाँ बाइजेक्टिव का मैं कंसेप्ट राइट कर दे रहा हूँ कि बाइजेक्टिव फंक्शन की कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए सबसे पहले दोनों ही कंडीशन होती हैं कि नंबर फर्स्ट फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, एंड सेकेंड वन फंक्शन इज आल्सो ऑन टू। आपकी दोनों ही कंडीशन जब सेटिस्फाइड होंगी तभी फंक्शन क्या होगा, आपका बाइजेक्टिव होगा, अदरवाइज फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग वन वन की बात करते हैं। वन वन प्रूव करने से पहले इस फंक्शन को भी देखना पड़ेगा। तो इस फंक्शन पे भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए जो फंक्शन यहाँ दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। पहले तो इसको पहले फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं राइट कर लेना हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। अब इस फंक्शन को थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, तो तभी हम इसको कर पाएंगे सॉल्व। अभी हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि आपका जो मॉड फंक्शन के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, मॉड फंक्शन में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं मॉड फंक्शन का डिस्कशन कर लेता हूँ। मॉड एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है वैल्यू क्या होती है, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स लेस देन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मॉड है ही है, तो हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो फिर यही चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। जब भी हम लोग कंडीशन लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एंड एक्स लेस देन की जीरो की बात करेंगे तो ये फंक्शन होगा एक्स इंटू माइनस एक्स। क्लियर, इस कंडीशन को अप्लाई किया है यहाँ पे। तो अगेन फंक्शन आपका क्या मिलेगा, इस चीज को यहाँ पे राइट कर ले रहा हूँ मैं। ठीक, दिस इज द एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन जीरो। दिस इज एफ एक्स। ये फंक्शन आपका आ चुका। अब इस फंक्शन को आपको प्रूव करना है वन वन एंड ऑन टू। क्लियर, तो थोड़ा सा हम लोग स्पेस लेके आगे बढ़ते हैं। ग्राफ पे मैं डिस्कशन थोड़ा बाद में करूंगा। तो यहाँ पे आ गया, तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बनानी पड़ेगी वन वन। क्लियर, सबसे पहले हेडिंग बना दी हम लोगों ने यहाँ पे वन वन। ठीक, और वन वन में ये चीज दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे दोनों कंडीशन दी, दोनों दोनों केस अलग अलग बनेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे नंबर वन में केस फर्स्ट। जब केस फर्स्ट लेके चलेंगे तो ये क्या, यहाँ कौन सा लेंगे, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या ले लिया, जीरो। अब हम लोग यहाँ दिखाएंगे लेट, जो कंडीशन रहती है आपकी एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू सेट ए, जो सेट ए दिया गया उस पर हम लोग लेके चले। और वन वन कंडीशन ये कहती है कि आपको एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ये लेके चलना है। ठीक, सॉरी, जब आप कंडीशन अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ये देखिएगा। जो डेफिनेशन दी गई है, तो यहाँ एक्स ग्रेटर देन जीरो लिया है, ग्रेटर देन जीरो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा आपको, एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स वन इज इक्वल टू, वी कैन राइट एक्स प्लस माइनस एक्स टू। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि जब आपका x ग्रेटर देन जीरो है तो एक चीज और यहाँ पे आएगी कि x1 एंड x2 बोथ आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। x1 x2 दोनों ही ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव साइन आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो आप लेके चलेंगे ओनली क्या लेके चलेंगे, x1 इज इक्वल टू एक्स टू। नेगेटिव साइन को आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट करना पड़ेगा। एक ये भी रेंज समझिए, या इस तरह समझिए कि एक्स वन एक्स टू दोनों का साइन क्या है, यहाँ पे सेम दिया गया। इस जगह दोनों का साइन कैसा दिया गया, सेम दिया गया। तो इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक।
तो ये यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ राइट करेंगे सो दैट f इज 1 1 if x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे जो डोमेन आपको दिया गया वो -1 टू +1 दिया गया है। तो यहाँ पर राइट करेंगे देन x बिलोंग्स टू 0, 1। इतने डोमेन में भी ये क्या हो गया 1 1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड केस लेके चलेंगे। तो सेकंड केस के लिए हम लोग यहाँ प्रूव करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग राइट करते हैं केस 2। थोड़ा इसका मैं कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं राइट करूंगा केस 2। तो सेकंड केस में क्या मिलेगा आपको, देखेंगे यहाँ पे दिस इज केस सेकंड। इस केस में आप राइट करेंगे x लेस देन 0। देन यहाँ दिखाएंगे लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ए। और वट एक कंडीशन और ये है कि x1 कॉमा x2 बोथ आर लेस देन 0। यानी कि अगर ये फर्स्ट कंडीशन दोनों पॉजिटिव थे, सेकंड में क्या हो गए दोनों नेगेटिव हो गए। क्लियर। तो अब यहाँ पे फिर हम लोग वही लेके चलेंगे जो अभी तक हम लोग कंडीशन लेते रहे हैं। तो फिर राइट करेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2। यहाँ पे जब हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे जो फंक्शन जो डिफाइंड किया गया, तो फंक्शन की डेफिनेशन देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया, सेकंड पॉइंट में क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया यहाँ पे -x²। लेस देन 0 पे क्या है एफ एक्स इक्वल टू क्या काउंट करेंगे -x²। इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या लेके चलेंगे -x² हम लोग काउंट करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आके पुट करते हैं इस वैल्यू को। ठीक, जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, -x1² इज इक्वल टू -x2²। तो ये माइनस एंड दिस माइनस विल बी कैंसिल। देन x1 इज इक्वल टू +-x2। अब यहाँ देख रहे हैं कि सिंस x1 कॉमा x2 बोथ आर लेस देन 0, यानी कि दोनों ही क्या है, दोनों वैल्यू क्या है नेगेटिव। तो यहाँ माइनस साइन यहाँ भी रिमूव करना पड़ेगा। तो x1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको x2। तो इस सिचुएशन में आप जब इस सिचुएशन को काउंट करेंगे तो रिजल्ट क्या यहाँ राइट करेंगे, मैं राइट कर दे रहा हूँ so that f is 1 1 इन डोमेन। अब आएगा -1 को 2 लेके कहाँ तक 0 तक। तो इसमें भी ये फंक्शन क्या है, यहाँ पे ये देखिएगा, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लूँ। ठीक है, हाईलाइट मैं इसको कर लूँ। यहाँ पे भी फंक्शन क्या है, ये इसमें फंक्शन 1 1 है। और जो फर्स्ट कंडीशन दी थी हम लोगों ने ये है, इसमें भी क्या है फंक्शन 1 1 है। तो दोनों ही कंडीशन में फंक्शन 1 1 आ गया। जब इन दोनों कंबाइंड करेंगे, इनका यूनियन लेंगे, तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनल आंसर मिलेगा आपको, फाइनल आंसर मिलेगा सो दैट एफ इज 1 1 इन ए। और ए इज इक्वल टू क्या था आपका एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू -1 कॉमा +1। और ये था आपका क्लोज इंटरवल, ये आ गया इस सेट में, ये लाइज करा। तो ये फंक्शन एफ क्या हो गया 1 1। तो अभी यहाँ पे हम लोग दोनों प्रूफ करने के बाद फिर हम इसके ग्राफ की बात करेंगे। क्लियर। तो ये 1 1 प्रूफ कर लिया। अब हम लोग बात किसकी करते हैं, ऑन टू प्रूफ करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चलते एक बार इसको देख लिया जाए। इस तरह से ये पूरा आपने 1 1 फंक्शन को प्रूफ कर लिया। ठीक, अब हम बात करते हैं ऑन टू के लिए। तो हम लोग फंक्शन फिर से यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑन टू की। क्लियर। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑन टू। तो पहले आप फंक्शन राइट कर लेते हैं, फिर हम लोग ऑन टू की बात करते हैं। जो फंक्शन आपने ब्रेक किया था वही राइट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू x² -x² इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ x लेस देन 0। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं इस फंक्शन को, ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू।
तो ऑन में भी आपको दो केस बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट में हम लोग लेके चलेंगे x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो ऑन के लिए आपको मैंने बताया जो फंक्शन है, जो आपको गिवन फंक्शन उसको किसके इक्वल पुट करना है, y के इक्वल। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, x इज ए फंक्शन ऑफ y बनाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, देन x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, रूट वाई। वैसे यहाँ प्लस माइनस भी आएगा लेकिन x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए हम यहाँ पे सॉरी, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लेफ्ट कर देंगे, प्लस ही लेके चलेंगे। ठीक है, लगा लीजिए प्लस माइनस, फिर यहाँ दिखा देंगे हम लोग एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, रूट वाई। यहाँ दिखाएंगे सिंस ब्रैकेट में एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। क्लियर। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे स्पेस पर्याप्त है हम लोगों के पास, तो यहाँ पार्टीशन कर लेता हूँ मैं। ठीक, ये तो अब यहाँ पे जब ये आ गया तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि x की डेफिनेशन क्या है, x कब डिफाइंड होगा, तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे राइट क्या करना है, x इज डिफाइंड इफ, जब ये कब डिफाइंड होगा, जब आप यहाँ से देख रहे हैं कि y आपका क्या होगा, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 तभी ये डिफाइंड होगा। क्लियर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन जो आपको डोमेन दिया गया, जो y की वैल्यू है, यहाँ से फंक्शन आप देखिएगा जो यहाँ पे दिया गया, सॉरी यहीं पे दिया गया है, ये जो यहाँ पे डोमेन दिया गया, ये भी क्या दिया गया, a ही दिया गया, और a क्या, -1 से +1, तो ग्रेटर देन 0 तो है ये, बट जाएगा कहाँ तक ये देखना है। ये जो डोमेन की वैल्यू है, सॉरी रेंज जो है, वो कहाँ जा रहा है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन कोडोमेन आप देखिए कितना जा रहा है, a तक जा रहा है, और a आपका क्या है, -1 to +1, तो ग्रेटर देन में ये क्या कहाँ तक जाएगा, y बिलोंग्स टू 0,1, इतना रेंज मिलेगा इस केस फर्स्ट में। क्लियर। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं केस सेकंड के लिए, तो थोड़ा हम लोग नीचे स्पेस लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे केस सेकंड। जब हम लोग केस सेकंड लेके चलेंगे तो यहाँ दिखाएंगे आप x लेस देन 0, तो जो फंक्शन है y इज इक्वल टू वो क्या है, -x², देन x² इज इक्वल टू -y, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -y। क्लियर। तो x इज इक्वल टू, ये भी लेस देन 0 है, तो यहाँ पे हमें क्या साइन लेना पड़ेगा, माइनस, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -√y। अब इस सिचुएशन में आप लोग कहेंगे सर आपने माइनस अंदर क्यों ले लिया, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी हो गया तो ये 1 1 कैसे चेक करेंगे, इमेजिनरी हो गया तो। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये क्यों लिया, उसका रीजन मैं भी आपको बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे बस वही लाइन राइट करनी है आपको, x इज डिफाइंड इफ, जब ये डिफाइंड, अब यहाँ पे जो देखिए x कब डिफाइंड होगा, जब अंदर की क्वांटिटी, ये क्वांटिटी पूरी क्या हो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो, तो ये डिफाइंड कब होगा, जब -y ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो y लेस देन इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो y बिलोंग्स किसमें करेगा, अब इस यहाँ पे देखेंगे ऊपर, इस फंक्शन का कोडोमेन क्या दिया गया है, -1 to +1 है, ये देखिएगा कोडोमेन क्या है, ये -1 to +1 है, ये वाला देखेंगे। ठीक है, और ये आपका क्या है, यहाँ ये दिया ही गया कोडोमेन पे। ठीक है, ये -1 to +1 है, तो ये लेस देन तो होगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा, -1 तक जाएगा, तो ये किस में लाइज करेगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। जब हम लोग यहाँ राइट करेंगे तो रिजल्ट क्या राइट करेंगे, -1,0, ये आ गया। तो अब हम लोग जब यहाँ टोटल रेंज निकालेंगे, टोटल रेंज क्या मिलेगा, टोटल रेंज इज इक्वल टू -1,0 यूनियन 0,1। तो जब इसका हम लोगों ने यूनियन निकाला तो आपको मिल गया -1,1, और ये जो रेंज है वो किसके इक्वल हो गया, देखिएगा कोडोमेन के इक्वल हो गया। किसके किसके इक्वल आ गया, कोडोमेन के। तो जो यहाँ पे फंक्शन है, तो रिजल्ट क्या मिला, सो दैट f इज ऑन टू, हम लोग 1 1 पहले प्रूफ कर चुके हैं, दोनों ही के सिचुएशन प्रूफ हो गए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सो दैट f इज बाइजेक्टिव फंक्शन मिल गया, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ये आपका पूरा प्रूफ हो गया। तो थ्योरेटिकल आप देख रहे हैं काफी लेंथी क्वेश्चन है, बट अगर ये डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाता है तो आपको इतना सॉल्यूशन देना पड़ेगा। अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है तो हम इसको ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं, तो अब हम बात करते हैं ग्राफ पे। ठीक है, तो ग्राफ आपका ये आपके सामने बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो जब ये ग्राफ यहाँ बना हुआ है तो यहाँ से देखेंगे, ये ग्राफ बना लिया, और ग्राफ बनाया कैसे हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको नीचे लेके जाते हैं। ठीक,
क्वेश्चन को भी थोड़ा नीचे ले लें और ग्राफ को भी नीचे ले लें, तब मजा आएगा। ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं इसको। ठीक, और एक बार ग्राफ को भी नीचे ले आए ऊपर से। यहाँ ग्राफ मैंने ऑलरेडी आपके सामने बना के रखा है, लेकिन अब यहाँ पे हम ग्राफ कैसे बनाएंगे इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको फंक्शन को एक्सपेंड करके राइट करना है, जो कि मैंने पहले किया है। तो मैं डायरेक्ट उसको एक्सपेंड करके राइट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो मैं यहाँ पे राइट कर ले रहा हूँ, देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर if x greater than is equal to 0 if x less than 0। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम ग्रेटर देन की वैल्यू लेंगे, यानी कि हमें x की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। कहाँ से, ग्रेटर देन 0, 0 से लेके हम लोग आगे, यहाँ पे ज्यादा आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कितना दिया गया, 1 दिया गया। हम रियल नंबर की बात करेंगे तो 1 तक लेंगे, तो यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे तो देखिए सभी का स्क्वायर होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे गए तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमको यहाँ से इस तरह से मिल जाएगी। ठीक, जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो ये ग्राफ आपका इस तरह से वर्क करते हुए आगे चला जाएगा। ये दिख रहा है ना, ये लाइन जो मैं पेन चला रहा हूँ ग्रीन वाला, ये ग्रीन पेन चल रहा है, इस तरह से ग्राफ हमारा आगे चला जाएगा कंटिन्यूसली। ठीक, अब जब हम लोग लेस देन 0 की बात करेंगे, जब बात किसकी करेंगे, एक्स लेस देन 0, तो हम एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर वो उसका मिलेगा बट नेगेटिव मिलेगा, तो ये इसका ग्राफ किधर जाएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। वाई एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यू, एक्स की नेगेटिव वैल्यू पुट करने पे भी वाई क्या जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो इतना करने के बाद ये तो ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे जो इसका कोडोमेन और डोमेन और कोडोमेन दिया, वो दोनों क्या दिया गया, ए दिया गया। डोमेन एंड कोडोमेन इसका क्या है दोनों का, ये देखिए फंक्शन का ए है, यानी कि -1 टू +1 की बात की तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट दिखा दिया 0,1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,1, यहाँ पे ये कट लगा दिया। तो अगर हम इस पे कोई बताया था मैंने आपको कि 1 1 में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो देखेंगे केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए आपको चेक करना है कि ऑन टू में देखें, तो ऑन टू में हम लोग जब 0 से आगे बात कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे कि कोई बीच में गैप नहीं आ रहा है, कंटिन्यूसली आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये इसका रेंज यहाँ ये हो गया 0 to 1 हो गया रेंज। इधर आएंगे तो -1 टू क्या मिल गया आपको 0, तो ये टोटल रेंज जो मिल गया वो किसके इक्वल आ गया, इस सेट ए के इक्वल आ गया। तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब अगर एक सिचुएशन और है कि अगर इस फंक्शन का हम लोग डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर रियल नंबर ले लें, तब क्या मिलेगा, f such that f such that r tends to r and fx is equal to, ये डेफिनेशन यही रखें, रियल नंबर ले लें। तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि ग्राफ से भी अगर हम लोग देखेंगे, सॉरी, अगर हम लोग इस चीज को ग्राफ से भी देखेंगे तब भी आप समझ रहे हैं कि ये फंक्शन जो इस सिचुएशन में अगर r टू r की बात करते हैं, तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि फंक्शन आपको क्या मिलेगा, 1 1 ही मिलेगा एंड ऑन टू भी मिलेगा। अगर हम आर टू आर बात करेंगे तब भी फंक्शन क्या रहेगा, सेम नेचर रहेगा, कोई भी नेचर चेंज नहीं होगा। नॉर्मली होता ही है कि फंक्शन का अगर हम डोमेन या कोडोमेन चेंज करते हैं तो फंक्शन का नेचर चेंज हो जाता है। बट इस क्वेश्चन में हम अगर फंक्शन का डोमेन कोडोमेन सेट ए से यानी -1 टू +1 से लेके अगर हम रियल नंबर तक भी लेके जाते हैं, होल रियल नंबर ले लेते हैं, तब भी हमें यहाँ पे दो पार्ट में उसको ब्रेक किया गया। पॉजिटिव रियल नंबर में ग्राफ कौन सा जाएगा आपका, ये ऊपर को जाएगा, ये वाला ग्राफ जाएगा, और नेगेटिव रियल नंबर ग्राफ क्या जाएगा, नीचे को उधर चला जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी फंक्शन आपका क्या होगा, 1 1 ऑन 2 रहेगा। अगर आर टू आर बात करते हैं तब भी फंक्शन का कोई भी नेचर चेंज नहीं होगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के नमस्कार। ठीक है, गुड नाइट सभी को, और जय हिंद जय भारत। थैंक यू।